इमरान खान के जल्द इलेक्शन के मुतालबे को हुकूमत बार बार मुस्तरद कर रही है और किसी भी सूरत में नए इलेक्शन के मुज़ाकरात की बातचीत के लिए तैयार नजर नहीं आती। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद से पहले और PDM के हुकूमत संभालने के 2 महीने के दौरान इत्तेहादी हुकूमत में भी दोबारा इलेक्शन का मुतालिबा शदउमत से साथ किया जा रहा था। मौलाना फजल रहमान ने सबसे पहले कहा कि इत्तेहादी हुकूमत की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 1 साल होनी चाहिए। अहम इस्लाहात के बाद हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। नई हुकूमत बनी है, जाहिर है कि वो 1 साल के लिए है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इस हुकूमत के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का अपना मौक़िफ़ है और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। मसलहत की भी हद होती है, इक़्तिदार और फिर उसको लंबा करना और गैर जरूरी तौर पर लंबा करना, ये शायद जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ नहीं। नून लीग के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली में तकरीर के दौरान मुतालिबा किया था कि अदम एतमाद के बाद हमारी सारी तवज्जो नए मैंडेट को हासिल करने पर होनी चाहिए। अपना ख्याल है कि जो इस वक्त हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है उसको किसी वक्त सोचना चाहिए कि हम नई मैंडेट लें और नई मैंडेट लेके जो है इस सिलसिले को ताकि आवाम के हाथों में दे दिया जाए कि वो फैसला करें कि पिछले 4 साल में जो कुछ हुआ है वो किस तरह रेट करते हैं या किस तरह वैल्यूएट करते हैं PTI की गवर्नमेंट को। जितनी जल्दी हो सके हमें आवाम के पास। मरियम नवाज ने अपनी एक तकरीर के दौरान इत्तेहादी हुकूमत के खात्मे का मुतालबा किया था। इस तकरीर में उन्होंने कहा था कि हमें इमरान खान के बोझ को नहीं उठाना चाहिए, हमें हुकूमत को खत्म करके नए इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा था कि अब हुकूमत को खत्म करके नए इलेक्शन का ऐलान करें, मेरी मुकम्मल हिमायत आपके साथ है। इत्तेहादी हुकूमत चारों तरफ से नए इलेक्शन और नए मैंडेट के मुतालिबात के घेरे में आ गई। शहबाज शरीफ भागम भाग लंदन पहुंचे और साथ नून लीग की चीदा लीडरशिप भी लंदन में पहुंच गई। मीटिंग्स होती रहीं। काफी दिन के मशवरे और बातचीत के बाद फैसला किया गया कि इत्तेहादी हुकूमत को खत्म करके अबूरी हुकूमत के लिए बातचीत की दाग बैल डाली जाए। इस फैसले के साथ शहबाज शरीफ की तकरीर भी लिख ली गई जिसमें उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत के खात्मे का ऐलान करना था। नए इलेक्शन की तारीख और अबूरी हुकूमत को कायम करने का ऐलान भी इस तकरीर में शामिल था। नून लीग की तरफ से हुकूमत को खत्म करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल थीं। किसी वक्त भी शहबाज शरीफ अपनी इख्तितामी तकरीर कर सकते थे। इसी दौरान 25 मई के हंगामा खेज और तशद्दुद आमेज वाक़यात ज़हूर पजीर हो गए। नून लीग और इत्तेहादियों ने इमरान खान के धरने और नए इलेक्शन के मुतालबे में निकाले गए जुलूस को अपने लिए जवाज के तौर पर इस्तेमाल किया और हुकूमत के खात्मे के मंसूबे को तर्क कर दिया। नून लीग ने जवाब पेश किया कि अगर हम इत्तेहादी हुकूमत को इमरान खान के एहतजाजी जुलूस और धरने के दौरान खत्म कर देते हैं तो सियासी तौर पर हमारे वोटर्स पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा और कहा जाएगा कि नून लीग और 11 जमाती इत्तेहाद ने इमरान खान के जुलूस और धरने के दबाव में आकर हुकूमत खत्म कर दी। ये फैसला नवाज शरीफ ने लिया कि अब जो भी हो जाए हुकूमत को खत्म नहीं किया जाएगा और सियासी साख को बहाल करने के लिए सख्त फैसले लेकर वोटर्स में अपना एतमाद बहाल किया जाए। बहरहाल इमरान खान पूरे जाओ जलाल के साथ इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने लगे। साथ तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान हुकूमत ने राना सनाउल्लाह की सरपरस्ती में नहत्ते लोगों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए। पुलिस गैर कानूनी तौर पर बगैर अदालती नोटिस के लोगों के घरों में दाखिल हो गई। औरतों बच्चों के साथ नौजवान लड़कियों की पिटाई की। पुलिस ने गुंडागर्दी करते हुए मोबाइल फोन छीने और हरासा किया। पुलिस अल्लामा इकबाल की बहू के घर उनका गेट तोड़कर दाखिल हो गई। दूसरी तरफ इत्तेहादी हुकूमत के खात्मे के लंदन में जो फैसले हुए थे का यकीन फैसलों को तब्दील कर दिया गया। नए इलेक्शन की तारीख और हुकूमत के खात्मे के फैसले को मुअख्खर कर दिया गया। शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों ने हुकूमत की आईनी मुद्दत पूरी करने का ऐलान कर दिया और साथ कहा कि इत्तेहादी हुकूमत सख्त माशी फैसले लेकर रियासत को माशी बहरान से निकालेगी। चुनांचे सख्त फैसलों की सूरत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 250 रुपए फी लीटर तक पहुंचा दी गईं। दिन ब दिन डॉलर की उड़ान ऊंची से ऊंची होती जा रही है, जिससे पाकिस्तान के कर्जों में अब तक 1500 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है।
महंगाई में भी कमर तोड़ इजाफा हो चुका है। अशियाए खुर्द व नोश आम लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी है, जबकि हुकूमत अपने वजीरों और मुशीरों की तादाद में इजाफा करके हुकूमत में शामिल इत्तेहादियों को खुश करने में लगी हुई है। हुकूमत में शामिल वज़रा की तादाद रिकॉर्ड सतह तक पहुंच चुकी है। उन 76 वजीरों में अधे वजीर ऐसे हैं जिनको अभी तक कोई वजारत नहीं दी गई। वजीरों ने हल्फ भी उठा लिया है, लेकिन वजारत से महरूम हैं और महज प्रोटोकॉल का लुत्फ उठा रहे। याद रहे, मौजूदा हुकूमत इमरान खान के खिलाफ महंगाई का बहाना बनाकर एहतजाज कर रही थी और जोर दे रही थी कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले इलेक्शन का ऐलान कर दे, क्योंकि हुकूमत नालायक और नाअहल लोगों पर मुश्तमिल है जिनसे हुकूमत नहीं संभाली जा रही। अब हुकूमत 11 जमातों के इत्तेहाद पर मुश्तमिल है, मगर इमरान खान की हुकूमत से ज्यादा महंगाई भी है और उनसे कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।